Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel. I hope you are doing well. Today I want to explain different related videos and different awareness related. So please watch this complete. दुनिया में भाई आप अगर आए हैं तो कोई अच्छा काम करके जाएं ताकि दुनिया भी आपको याद रखे। ठीक है, यहाँ पे जो पोस्ट मैंने लगाई हुई है पहले आपको रीड करके बता देता हूँ, फिर उसके बाद आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमारे सवाल की वजह इबादत में कमी नहीं बल्कि मामलात में दो नंबरी है। धोखा वही, वादा खिलाफ़ी, बेईमानी, झूठ और मुनाफ़कत है। साहल। देखे भाई माशाल्लाह कितनी प्यारी बात है, सही है बंदे ने लिखी है। माशाल्लाह आई एम अप्रिशिएट फॉर यू दिस वेरी नाइस टॉक। सही है, बहुत अच्छी बात है ये। यहाँ पे हम लोग सिर्फ ये चीज़ ही सोचते हैं कि सिर्फ अदरवाइज़ हमको बस हमारी इबादत में कमी है, लेकिन हम दो नंबरी करते हैं। ब्रदर जो भी काम करते हैं, तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कंप्लीट। Assalamualaikum. Welcome to you my YouTube channel. I hope you are doing well. Today I want to explain why need of awareness and why importance of method of use in workplace and work activities. उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हो गए, ठीक ठाक हो गए, और दुआ है कि अल्लाह पाक आपको कामयाब करे, आपको कामयाब से कामयाब करे। ठीक है, तो मुझे एक क्वेश्चन मिला था, ठीक है, उसके रिलेटेड ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। सही है, क्वेश्चन क्या था कि एक सीनियर बंदे ने मुझसे ये रिक्वेस्ट की कि सर काइंडली आप एक मेथड बता सकते हैं। मैंने कहा सर आप बताएं कौन सा मेथड आपको चाहिए। कहते आप वीडियो बनाते हैं, हर टाइटल की स्टेप बाय स्टेप बनाते हैं, तो मेरा दिल किया तो मैंने आपसे ये क्वेश्चन डिस्कशन कर रहा हूँ। मैंने कहा भाई आप कूल माइंड हो के मुझे बताएं जो भी इशू है। कहता है इशू तो बहुत नॉर्मल है, लेकिन ना ये इशू बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, वो इशू क्या बढ़ गया है सुने। हर स्टेप बहुत इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन आप भाई जो वीडियो को स्किप कर देते हैं ना, फिर वो वीडियो का जो मेन मकसद होता है ना वो चीज़ रह जाती है। सही है, कोई भी चीज़ आप सीखें उसको कंप्लीट पहले देखा करें, फिर उसके बाद अप्लाई किया करें कि आया कि आप जो भी मेथड यूज़ कर रहे हैं आप ठीक कर रहे हैं। तो वर्क प्लेस पे जो मैंने पहले इंग्लिश बोली है उसका मतलब ये है कि आपने जो भी वर्क प्लेस पे अवेयरनेस की ट्रेनिंग है या उसके अलावा जो भी आपने ट्रेनिंग देनी है, ठीक है, वर्करों को, उसमें यह है कि आपका बिहेवियर बहुत इम्पोर्टेंट होना चाहिए। अगर आप जाते ही लेबर के ऊपर प्रेशर डालना स्टार्ट कर देंगे ना, तो दिस इज़ वेरी टू मच टाक। ठीक है ना भाई, लेबर जो होती है ना, लेबर को अवेयरनेस होती है, ये नहीं मैं कह रहा नहीं होती, लेकिन उस लिहाज से नहीं होती जिस लिहाज से आपको अवेयरनेस होती है। ठीक है, तो आपने जिस भी इशू पे जाना है बहुत कूल माइंड हो के फिर जाना है। सही है, ये नहीं चाहते ही आपने प्रेशर डाल देना भाई। अगर आप प्रेशर उन पे डालेंगे तो लेबर बंदा जो होता है ना वो प्रेशर किसी का नहीं देता। वो पहले ही बहुत थका होता है काम में, वो पहले ही थका होता है, गुस्से में होता है कि मैं काम ये कर रहा हूँ। आप जाके उस पर प्रेशर डालते हैं, फिर भाई गलत एक्टिविटी और गलत कंडीशन एक न्यू हो जाती है। क्या गलत होती है, आप भी गुस्से से बोल रहे हैं, उसने भी गुस्से से बोलना है। ठीक है, तो भाई जो मेन मकसद है ना वो मर जाएगा बात का। ठीक है ना, फिर वहाँ पे मेरे हिसाब से अवेयरनेस की नहीं ज़रूरत होगी, फिर वहाँ पे झगड़ा ही होगा। ठीक है, मेन मकसद जो था बात करने का वो ये था कि मुझे जो पूछे जाना वाला क्वेश्चन था वो ये था कि वर्क प्लेस पे आप कैसे सरवाइव करते हैं वर्करों के साथ। ठीक है, मैंने कहा भाई मेरा जो मेथड है ना वो ये है कि मैं जाके बहुत सुकून से, बहुत तहम्मुल से पहले कंडीशन को सर्च करता हूँ। ठीक है, उसके बाद वर्करों को देखता हूँ कि वर्कर किस कैटेगरी के हैं। ठीक है भाई, हर बंदे की कैटेगरी होती है, इसी तरह वर्कर की भी। तो भाई आपने बहुत ध्यान से वहाँ पे जाके पूरी चीज़ों को सर्च करके, ठीक है, उसके बाद फिर अपने माइंड में जो आपके बात आनी है फिर आपने वो करनी है। ठीक है, फिर उम्मीद करूँगा कि फिर वहाँ पे झगड़ा नहीं होगा।
ठीक है, इसलिए आज मैंने ये वीडियो बनाई है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है अगर आप समझे तो, ठीक है ना, अदरवाइज़ भाई आपको समझदार